अब हमारे पास में क्वेश्चन है, विद व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड बैग मस्ट बी थ्रोन सो दैट मैन सेव्स हिज लाइफ बाय फॉलिंग इन वाटर। तो क्या सिचुएशन है, एक आदमी है 50 किलो का, इसके हाथ में 5 किलो का बैग है और ये ड्रॉप हो गया बिल्डिंग से एक। ही थ्रोज द बैग एज ही गेट्स ड्रॉप्ड। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो ये किसी बिल्डिंग से ड्रॉप हो गया, नीचे जमीन है, 125 मीटर 125 मीटर की दूरी पर ये यहां पर जमीन है, ग्राउंड है यहां पर, ठीक है। अभी ड्रॉप हो गया, कोई चोर होगा, चोरी करी होगी बिल्डिंग में ऊपर से और भागने की जगह नहीं, तो वहां से ड्रॉप हो गया। अब नीचे तो जमीन है लेकिन इधर पानी है। अब इसको पानी में अगर गिर जाता है तो इसकी जिंदगी बच जाएगी, अगर ये पानी में गिर जाता है तो। लेकिन ये पानी में गिरे कैसे, इसके हाथ में बैग एक, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये पानी में भी गिरेगा कैसे। अब ये हमको फील आ गई है, बैग को फेंक देगा इधर, जैसे बैग को इधर फेंकेगा इसको इधर धक्का मिलेगा और ये पानी में गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बैग को इधर फेंक देगा लेफ्ट में, तो ये राइट में पानी में गिर जाएगा। और ये बैग कब फेंकता है, गिरते ही से, ड्रॉप होते ही से बैग फेंक देता है। क्या पूछा जा रहा है, कितनी स्पीड से बैग फेंके ये। तो अब देखिए, ये बैग मान लीजिए, हम बैग मान लेते हैं वी बैग, वी बी बैग, और ये हम मान लेते हैं, तो फिर ये भाई साहब इधर जाएंगे वी मैन से, ठीक है। देखते हैं जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये। मिनिमम वेलोसिटी देखिए, जितनी तेज वीएम होगी उतना दूर गिरेगा। पानी में गिरने के लिए मिनिमम इसको कितना गिरना है, पानी में गिरने के लिए मिनिमम इसको जस्ट ये ग्राउंड के बगल में जो पानी यहीं गिर जाए, जस्ट पानी में गिर जाए, जस्ट, ठीक है। ड्रॉप हुआ है, बैग हॉरिजॉन्टल फेंकना है, तो अब इसको y में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 125 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा, x और y हमें पता है काइनेमेटिक्स से इंडिपेंडेंटली सॉल्व होते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है 2h/g, h हाइट गिरने में, उसके हिसाब से देखें जरा, तो 2 × 125/10 दैट विल बी इक्वल टू 250/10, 25 का √ 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में भाई साहब नीचे आ जाएंगे, 5 सेकेंड में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इन भाई साहब को परमानेंटली ऊपर नहीं जाना है तो नीचे आते टाइम हॉरिजॉन्टल में मिनिमम 10 मीटर ट्रेवल करना है, 10 मीटर ट्रेवल करना है। तो इसको हॉरिजॉन्टल रेंज 10 मीटर की ट्रेवल करनी है, तो वी मैन कितनी चाहिए, 10 मीटर अपॉन टाइम 5 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तभी जाकर ये पानी में गिरेगा, नहीं तो ग्राउंड पे गिर जाएगा तो फिर हड्डियां टूट जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चाहिए मैन को किसी भी हालत में मिनिमम। ज्यादा मिले तो और अच्छा, दूर गिर जाएगा पानी में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड मिनिमम चाहिए। अब देखिए, बैग हाथ में है, बैग फेंका, हम ऐसे हैं, अब बैग हमने यूं फेंक दिया, ठीक है ना, हम ऐसे ड्रॉप हुए, बैग हमने यूं फेंक दिया, तो हम पीछे जाएंगे। अब देखिए, अगर हम बैग प्लस मैन को एक सिस्टम लें, बैग प्लस मैन को, तो नीचे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है दोनों के ऊपर, एक्स में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एफ एक्सटर्नल इन एक्स इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज एक्स में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हम बैग को फेंकेंगे तो जो हमने बैग पे फोर्स लगाई और बैग ने हम पे लगाई वो तो इंटरनल होगी। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम एक्स में फाइनल मोमेंटम एक्स के बराबर होगा। तो देखिए, जब हमको डिस्प्लेसमेंट से खेलना होता है तब हम डेल्टा एक्स की तरफ बात करते हैं या डेल्टा वाई जो भी है, और जब हमें वेलोसिटी से खेलना होता है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल 0, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, डायरेक्शन देखते हुए, ठीक है। अब देखिए, तो जरा लगाते हैं, इनिशियल कितना दोनों रेस्ट से थे, फाइनली राइट में पॉजिटिव लेते हुए
तो मैन की वेलोसिटी कितनी 2, मैन का वजन कितना 50 इंटू 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू वीबी इंटू -1, माइनस आई कैप ले लें इसको अगर अपन, और इसको प्लस आई कैप ले लें, आगे को आई कैप मानते हुए, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो वीबी की जो वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैग्नीट्यूड लिया है हमने, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस आदमी को बैग जो है 20 मीटर पर सेकेंड से मिनिमम फेंकना पड़ेगा, तब इसको 2 मीटर पर सेकेंड मिलेगी उधर, ठीक है। m1v1 m2v2 देख लीजिए, 50 इंटू 2 5 इंटू 20 बराबर है दोनों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, ठीक है। तो ये बैग तेजी से ऐसे ट्रेवल होते हुए यहां कहीं गिरेगा जमीन पे, ठीक है ना, यहां कहीं गिरेगा जमीन पे। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें देखिए, वाई में मोमेंटम कंजर्व है क्या? नहीं है, क्योंकि वाई में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, 0 नहीं है, तो वाई में मोमेंटम कंजर्व नहीं है। देखिए वाई में दोनों के पास में मोमेंटम आ चुका है, एक्स में ही कंजर्व रहेगा मोमेंटम। तो जब मैन यहां, अब पता है सेंटर मास कैसे जाएगा इन दोनों का, ये बॉक्स, ये ब्लॉक इधर गया, मैन इधर गया, सेंटर ऑफ मास चुपचाप सीधे सीधे नीचे आता जाएगा वाई में, सेंटर ऑफ मास का मोशन सिर्फ वाई में ही होगा। तो मैन यहां पर, बैग यहां पर, दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास यहां पर, मैन यहां पर, बैग यहां पर, सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। तो दोनों ऐसे गिरेंगे और सेंटर ऑफ मास वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो भाई 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। दूसरा सवाल क्या पूछता है, मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू गेट हिज बैग। अब ये पानी में गिरा, बैग इधर गिरा, सीधी सी बात है, बैग इंपॉर्टेंट है, बैग उठाना है, कितना चलना पड़ेगा इसको, ये 10 मीटर। अच्छा बैग कितने सेकंड में गिरेगा, 5 सेकंड में ही गिरेगा, टाइम तो सेम है दोनों का। कितने से फेंका, 20 से, तो 25 जा 100 मीटर, तो बैग 100 मीटर दूर गिरेगा। देखिए इनवर्स रेशियो में ही बात हुई है, बैग 5 किलो का था, मैन 50 किलो का था, तो बैग 10 टाइम्स ज्यादा दूर गिरा है इनवर्स रेशियो में, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है। तो कितना चलना पड़ेगा उसको, 100 प्लस 10, 110 मीटर चलना पड़ेगा उसको बैग उठाने के लिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर ये मैन बैग इधर फेंकने के बदले ऊपर फेंक देता, मान लीजिए गलती से ऊपर फेंक देता, तो क्या होता, ये जो मैन है ये और तेजी से नीचे जाता, फिर ड्रॉप के बदले फटाक से ग्राउंड पे गिरता। अगर ये ऊपर फेंक देता तो, इसलिए साइड में फेंकना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसने बैग फेंककर जो है ही फेल इनटू वाटर और वो बाहर आके, मतलब ठीक है, ऐसी एक सिमिलर स्टोरी जब हम आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, तब हुई बिल्कुल एकदम। ऐसी नहीं कि वो ऊपर से ड्रॉप हो गया, कोई ड्रॉप हो गया बैग फेंके, नहीं। लाइक जब सुबह क्लास में जाते हैं तो कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं। एंड फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो जुलाई से नवंबर, रेनी सीजन रहता है, बहुत ज्यादा रहता है बॉम्बे में रेनी सीजन, बहुत रेन्स होती है। तो उसमें तो जब लाइक वी वर वॉकिंग, क्लास के लिए जा रहे थे सुबह जल्दी में, कुछ लोग साइकिल से जा रहे थे, तो एक इंसिडेंट जो हुआ, 2 लोग साइकिल पे, एक चला रहे, पीछे बैठा है, ठीक है, वो जा रहे हैं तेज स्पीड से, इट वॉज लाइक स्लोप डाउन, ठीक है, डिसेंट इनफ स्पीड से। अब उस साइकिल का बैलेंस बिगड़ा एकदम से, स्लिपरी रोड था, तो बैलेंस जब बिगड़ा तो वो साइकिल जो है लाइक इधर की तरफ गिरने वाली थी। तो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा था उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपना बैग जो हाथ में पकड़ रखा था साइकिल में पीछे बैठकर एकदम से थ्रो करा, जिससे कि साइकिल को इधर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम मिला, तो ही गॉट, वो गिरा नहीं उससे फिर, ठीक है ना। अब इसमें मजे की बात क्या है, बेसिकली जब उसने बैग फेंका ही गॉट सेव्ड, बट जो कोइंसिडेंस है बिल्कुल ठीक उसी समय पीछे से एक और साइकिल वाला आ रहा था, एक और साइकिल वाला, वो ऐसी टाइमिंग बैठी कि जो उसने बैग फेंका वो डायरेक्ट इस वाले साइकिल वाले के ऊपर लगा बिल्कुल। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के चक्कर में फिर ये गिर गया उसके बदले। सो दिस वाज इंसिडेंट
पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उस इंसिडेंस को ट्राई करने के लिए बैग फेंकते रहे, नहीं, ठीक है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स कॉलेज में होते रहते हैं, जब आप जाएंगे तो बहुत फनी इंसिडेंट्स चलते हैं, ठीक है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, अ बॉम्ब ऑफ मास m is kept on a smooth surface. It explodes into 3 parts and its 2 parts of mass m/3 moves as shown in figure. तो एक बॉम्ब रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम x एक्सिस बोल लेते हैं, इसको हम y एक्सिस बोल लेते हैं, दैट इज j कैप एंड दिस इज i कैप में बात कर लेते हैं। 3 टुकड़े होते हैं इस बॉम्ब के, m/3, तो बचा हुआ भी कितना m/3 का। जो 2 टुकड़े हैं, अब एक बॉम्ब रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस, वो एक्सप्लोड हुआ अपने आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। एक पार्ट v से इधर गया, एक पार्ट v से इधर गया, एक i कैप में, एक j कैप में। तो हमसे पूछा रहा है तीसरा पार्ट किधर जाएगा। अब देखिए, बॉम्ब जो एक्सप्लोड हुआ वो तो इंटरनल फोर्सेस के चक्कर में एक्सप्लोड हुआ। कोई बॉम्ब ऐसा थोड़ी एक्सप्लोड होता है कि हम उसको पकड़ पकड़ के मारते हैं, भैया एक्सप्लोड हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए, नहीं, अपने आप एक्सप्लोड होता है वो तो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस के चक्कर में नहीं, इंटरनल फोर्सेस के चक्कर में हुआ। तो इस बॉम्ब के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी, अभी एमजीओ नॉर्मल में बैलेंस ही हो रहा है, स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन भी नहीं है, तो कितनी हो गई वो 0, ठीक है। अब वो बॉम्ब फूटा, इंटरनल फोर्सेस के चक्कर में फूटा। तो मतलब फूटने के पहले, एक्सप्लोड करने के पहले और बाद में मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। तो P इनिशियल वेक्टर में इज इक्वल टू P फाइनल वेक्टर में। अब 2 डायमेंशनल में मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। तो P इनिशियल जब बॉम्ब पड़ा हुआ था पूरा m मास का 0 वेलोसिटी से, तो m इंटू 0 इज इक्वल टू, अब मोमेंटम कंजर्व लगा देते हैं, m/3 इंटू v i कैप प्लस m/3 इंटू v j कैप प्लस m/3 इंटू जो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी निकालनी है हमको v3, थर्ड हिस्सा जो है, ठीक है। तो बस अब सॉल्व कर लेंगे, तो v3 की वैल्यू कितनी आई, माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जो तीसरा पार्ट है वो इधर जाएगा। कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2 इंटू वी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्सटर्नल पूरे सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम बॉम्ब है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात, जब ये पार्ट्स इधर उधर जाएंगे ना, तो भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच ही पड़ा रहेगा। एफ एक्सटर्नल 0, एसीएम 0, वीसीएम कांस्टेंट वीसीएम, और शुरू में रेस्ट पे था तो वीसीएम भी 0, तो वीसीएम भी 0, एसीएम भी 0, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। वीसीएम कांस्टेंट थी, इसलिए मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, जिसकी मदद से हमने सॉल्व कर लिया है इसको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें ना। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, इफ 2 kg इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 3 kg ब्लॉक, उसके ऊपर 2 kg ब्लॉक, फ्रिक्शन आ गया। अब यहां पर म्यू की वैल्यू 0.3 है। इट्स केप्ट ऑन 3 kg ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन स्मूथ फ्लोर, ये स्मूथ फ्लोर में पड़े हुए दोनों। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। ये सवाल हम फ्रिक्शन में भी कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर नई अप्रोच से करेंगे और कितनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं जरा। देखिए ये 2 kg 10 मीटर पर सेकंड से धक्का दे दिया है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, ग्राउंड स्मूथ है अभी, ठीक है। तो क्या होगा, 2 kg आगे जाएगा। देखिए तो 2 kg का वो फ्रिक्शन पीछे, तो 2 kg की स्पीड कम होगी, 3 kg में फ्रिक्शन आगे, तो 3 kg की स्पीड बढ़ेगी। ऐसा कब तक होगा, जब तक दोनों की स्पीड बराबर ना हो जाए। तो जब दोनों की स्पीड बराबर होगी, जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप होगी, तब ये 2 kg और ये 3 kg दोनों सेम वेलोसिटी v से जा रहे होंगे, तभी तो रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप होगी। अब देखिए हमें ये वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है। नाउ अगर हम 2 kg प्लस 3 kg को सिस्टम ले लें अगर अपना, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स होगी हॉरिजॉन्टल में, बाकी नॉर्मल हो गई, वो वर्टिकल में है। तो इस सिस्टम पे कोई सी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है क्या, नहीं लग रही है। ग्राउंड स्मूथ है, तो ग्राउंड 3 kg पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है। तो F एक्सटर्नल x में कितनी हो गई 0,
मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स। एक्स की बात करें, इनिशियल मोमेंटम कितना है, आगे को अपन पॉजिटिव लेके ट्रीट करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 0, 3 0 पे था। फाइनली 2v प्लस 3v, तो 20 इज इक्वल टू 5v, तो v की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितनी आसानी से आ गई। अब ये फ्रिक्शन को अकाउंट में लेने की जरूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, क्या हमेशा रहेगा क्या, सोच के देखिए जरा। ये तो फाइनल स्टेज है। एक स्टेज ऐसी होगी जब ये 10 से घटते घटते 4 पे आएगी और ये 0 से बढ़ते बढ़ते 4 पे आएगी। हर पल मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा, हर पल रहेगा मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि एक्स में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें कई बार हमसे ऐसा ही पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए। अगर मान लीजिए हमसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा जाता तो इस सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हम। सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो वर्क कर रही है इनके सिस्टम के ऊपर, फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास में क्या सिचुएशन है, एक M2 मास का ब्लॉक है जिसे यहां से फेंक दिया V0 स्पीड से, और एक ऐसा प्लैंक पड़ा है M1 मास का, स्मूथ फ्लोर पे रखे हुए हैं ये दोनों। ठीक है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ M2 व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट ऑन M1 एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय ब्लॉक अज्यूमिंग प्लैंक टू बी वेरी लॉन्ग। क्या हुआ, ये प्लैंक बहुत लंबा है, इस पे ऊपर जाएगा 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 जाएगा, क्या जाता ही जाएगा क्या, भैया ग्रेविटी भी है। एक पॉइंट के बाद ये ऊपर जाना बंद कर देगा। जब ये ऊपर जाना बंद कर देगा, उस पॉइंट पे अगर अपन देखें तो वो पॉइंट हम देखें तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, तो अब जब ये ब्लॉक इस पे ऊपर जा रहा होगा यहां से, तो ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल भी लगा रहा होगा एक, ये नॉर्मल इस प्लैंक को आगे की तरफ धक्का देगा, ये नॉर्मल का कंपोनेंट, तो ये आगे जाना स्टार्ट करेगा। तो देखिए ये भी आगे जाना स्टार्ट करेगा, ये इसके ऊपर जाता जाएगा। ये कब तक ऊपर जाता जाएगा, जब तक कि M2 M1 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ना आ जाए, M2 M1 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ना आ जाए। वो सिचुएशन मान लीजिए अब आ गई, और तब तक ये इसको धक्के देते देते इसने इसको V तक पहुंचा दिया। M2 M1 के फ्रेम में रेस्ट पर है, यूं जाकर फिर नीचे आएगा, अभी रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम में v ही होगी। अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट 0 होगा, तभी तो मैक्सिमम हाइट होगी वो। ठीक है ना। तो अब हमको ये वेलोसिटी निकालनी है। तो इस सिस्टम को देखिए, अगर हम M2 प्लस M1 को हमारा सिस्टम लें तो इनके बीच में क्या क्या फोर्सेज है देखें जरा। एक तो आपस की नॉर्मल इंटरनल, इनके बीच में फ्रिक्शन हुआ तो वो भी इंटरनल। एक्सटर्नल देखते हैं, दोनों को ग्रेविटी नीचे खींच रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक नॉर्मल ग्राउंड से लग रहा है, लेकिन ये सारी किस में है, वाई में है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्स में कितनी है, 0। ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एक्स में, फाइनल मोमेंटम एक्स में। कितना इनिशियल मोमेंटम, M2 इंटू V0 प्लस 0। ये 0 का है बात का, M1 की स्पीड 0 है, इज इक्वल टू फाइनल M1 इंटू V प्लस M2 इंटू V। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, M2 V0 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये V की वैल्यू आ गई इतनी। अब देखिए, अब हमको ये भी चीज निकालनी है कि कितनी मैक्सिमम हाइट इसके ऊपर चढ़ा। तो अब अपन वर्क एनर्जी लगाते हैं। एक आंसर तो आ गया हमारा ये। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा। अब ये सिस्टम देखिए, हमें सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने। क्या क्या फोर्सेस हैं इसमें, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ग्राउंड का नॉर्मल, ग्राउंड का नॉर्मल। अच्छा, ये स्मूथ सरफेस है ये वाला भी, ठीक है ना, ये स्मूथ सरफेस है तो यह फ्रिक्शन भी नहीं है, प्लस इनके बीच का नॉर्मल, इंटरनल नॉर्मल, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, M1 पे तो कर नहीं रही, M2 पे कर रही है, माइनस M2 इंटू जी इंटू एच। नॉर्मल ने, ग्राउंड वाले नॉर्मल ने कितना वर्क किया, 0।
अच्छा, इंटरनल नॉर्मल ने कितना किया, उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं इंटरनल नॉर्मल के अलोंग, तो 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m1 v² प्लस हाफ m2 v² माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m2 v0² प्लस 0 कहां है बात का, इसकी वेलोसिटी 0 थी इनिशियली, ठीक है। तो हमें v पता है, v0 पता है, तो यहां से h आ जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सीखना है इसमें। क्या कंसेप्ट सीखा, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल ली और फिर वर्क एनर्जी से मैक्सिमम हाइट निकाल ली हमने, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ m2 एंड m1 व्हेन m2 रीचेस द बॉटम आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h। तो देखिए m1 m2 उसी तरह का सवाल है, m2 को बस अब ऊपर से छोड़ दिया तो एक फिसल के नीचे आएगा और ये पीछे जाएगा, तो जब ये बिल्कुल नीचे उतर के आ जाएगा m2, तब m2 की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी है, जब कुछ भी गिवन नहीं होता मतलब ग्राउंड फ्रेम में निकालनी है, तो इसकी वेलोसिटी हम ग्राउंड फ्रेम में v1 मान लेते हैं, ठीक है, एंड इसकी वेलोसिटी हम ग्राउंड फ्रेम में v2 मान लेते हैं। नाउ इसमें हमारे पास में अब दो वेरिएबल हैं, v1 और v2, हमें v2 निकालना है पर v1 भी वेरिएबल है। अब इसमें ट्राई कीजिए इसकी इक्वेशंस लिखकर, दो इक्वेशंस चाहिए हमको, सॉल्व नहीं करना है पूरा, आंसर आ जाएगा, बस सिर्फ हमें इसमें इक्वेशंस लिखनी है। ट्राई इट। आई इक्वेशंस देखते हैं भाई। सबसे पहले तो देखें इन दोनों के ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, मतलब ये पहले ही देख चुके हैं हम, इसका मतलब P इनिशियल विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ एक्सटर्नल 0 है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, मतलब P इनिशियल x में और P फाइनल x में बराबर होगा। P इनिशियल कितना है 0 प्लस 0, इसका भी 0 इसका भी 0, P फाइनल m2 v2 माइनस m1 v1। अब ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, मतलब इसमें इधर को पॉजिटिव लिया है, कोई टेंशन नहीं, किधर को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, m1 v1 m2 v2 माइनस m1 v1, ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, m2 इंटू जी इंटू एच, m2 जी एच है, ठीक है, नॉर्मल का वर्क डन आपस में जो नॉर्मल है वो 0 प्लस ग्राउंड से नॉर्मल का भी 0 इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है 0 प्लस 0। ये दो इक्वेशंस आई, ठीक है, सिंपल, सॉल्व हो जाएगा ये, जब डेटा गिवन होगा तो ये सॉल्व भी कर लेंगे हम। नाउ हमारे पास में क्वेश्चन है, 2 kg ऑफ ब्लॉक इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट एनएलपी ऑफ स्प्रिंग। तो जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये 4 kg वाले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है स्प्रिंग से, ठीक है। नाउ दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, इसको यहां से वेलोसिटी दे दी, स्प्रिंग का K3 हमको गिवन है SI यूनिट्स में, ठीक है। अभी हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ 2 kg एंड 4 kg व्हेन देयर इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं जरा अपन। देखिए अब ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, 4 kg वाला रुका हुआ है, अभी स्मूथ फ्लोर पे रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे 2 kg वाला ये आगे जाएगा स्प्रिंग में कंप्रेशन आना स्टार्ट होगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए तो इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे आगे जाएगा इसके ऊपर फोर्स पीछे लगेगी, इसके ऊपर फोर्स आगे लगेगी, तो धीरे धीरे चलने लगेगा 4 kg वाला ब्लॉक आगे की तरफ। ये ब्लॉक थोड़ा और इधर आ गया 2 kg वाला, 4 kg वाला थोड़ा और आगे जाएगा। तो जब तक 2 kg वाले की वेलोसिटी आगे की तरफ 4 kg वाले की वेलोसिटी से ज्यादा होगी तब तक ये स्प्रिंग को दबाता ही जाएगा, कंप्रेस करता जाएगा, कंप्रेस करता जाएगा। कब तक कंप्रेस करेगा ये, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी बराबर ना हो जाए। देखिए 2 kg वाले पे लेफ्ट में फोर्स लगेगी, 4 kg वाले पे राइट में लगेगी जब कंप्रेशन आएगा। तो 4 kg वाला तेज दौड़ रहा है, 2 kg वाला उसका पीछा कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग लेफ्ट में धक्का दे रही है, 4 kg वाले को आगे धक्का दे रही है। तो 2 kg वाला कब तक नजदीक पहुंच पाएगा, जब तक 4 kg के बराबर उसकी वेलोसिटी ना हो जाए।
उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान दोनों की वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। तो ये कंसेप्ट सीखा हमने, जब मैक्सिमम कंप्रेशन है स्प्रिंग में तब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इसको हम एक और तरीके से समझेंगे जब सेंटर ऑफ मास का फ्रेम पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। अब हमें वो वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए 2 kg प्लस स्प्रिंग प्लस 4 kg को हम हमारा सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। नाउ नॉर्मल ग्रेविटी सब वर्टिकल, स्प्रिंग की फोर्स जो लग रही है इनके बीच में वो इंटरनल हो गई। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी 0, इसका मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। किसमें एक्स में। इनिशियल मोमेंटम आगे को पॉजिटिव मान के काम करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ 2 इंटू 3 प्लस 4 kg के कारण कितना हुआ 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2v प्लस 4v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहे होंगे, तो देखिए 2 kg की वेलोसिटी 3 से घटते घटते 1 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया वो, और 4 की 0 से बढ़ते बढ़ते 1 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर तो आ गया। अब एक और चीज सोचते हैं इसमें, क्या ये अब जिंदगी भर 1 से ही चलते जाएंगे क्या? नहीं, अभी स्प्रिंग में भयंकर वाला मैक्सिमम कंप्रेशन है अभी। तो 4 को आगे की तरफ धक्का मिल रहा है और 2 को पीछे की तरफ धक्का मिल रहा है, तो 4 वाला और तेजी से भागेगा, 2 kg वाला थोड़ा धीरे होगा। तो इसका मोशन ऐसे नहीं चलेगा, कुछ अलग तरीके से चलेगा, जो हम बाद में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है स्प्रिंग में। अभी कंप्रेशन कितना आया वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन हम इसमें मान लेते हैं x का कंप्रेशन आया है इसमें, ओके। अब वर्क एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस पूरे सिस्टम पे, कितनी फोर्सेस, ग्रेविटी, नॉर्मल, स्प्रिंग। तो भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। इंटरनल फोर्सेस वर्क तो करती है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, ओके। नाउ ग्रेविटी का वर्क डन कितना 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट इन यूर वर्टिकल। स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के इनिशियल डिफरेंस 0, फाइनल डिफरेंस x होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी थी, हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 0, 4 की 0 थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू 2 मीटर। k की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो मतलब 2 मीटर का इसमें इलॉन्गेशन आया। सवाल का डेटा ऐसे सेट है, ठीक है, समझ में आई बात हमको ये। अब देखिए, तो इसमें हमने क्या सीखा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आता है, जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी हो रही है, बात स्पीड नहीं, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में बराबर हो जाती है। अब इसको मैथ से समझते हैं। देखिए समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैथ से भी देखते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस हम मान लेते हैं r, सपोज कीजिए इनके बीच में हम डिस्टेंस मान लेते हैं r, रिलेटिव डिस्टेंस है तो r रिलेटिव बोल लेते हैं इनको, ठीक है। अभी हमें मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तब r रिलेटिव क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तब मैथ से कंसेप्ट रियलाइज कर रहे हैं हम, ये r रिलेटिव मिनिमम हो जाएगा इनके बीच में। अब जरा डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dr रिलेटिव बाय dt। जब कोई चीज मिनिमा पे आती है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। अच्छा, r का डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट जो दोनों के बीच में, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वेलोसिटी, रिलेटिव दैट इज इक्वल टू v रिलेटिव। मतलब कि देखिए मैथ से भी आ गया, जब r रिलेटिव इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा तब v रिलेटिव 0 होगी, मतलब दोनों की v ग्राउंड फ्रेम में सेम होगी। अच्छा बताइए, मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा अगर इनके बीच में,
कभी बाद में जब इनका मोशन हो रहा होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन पे भी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। देखते हैं जरा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1 kg 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 2 kg 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, k की वैल्यू 10 है, स्प्रिंग एनएलपी पर है, हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए स्प्रिंग में। ठीक है, अब मैक्सिमम इलोंगेशन जब आएगा, देखिए अभी 2 kg 4 से जा रहा है, स्प्रिंग खींच रही है, अभी खींच रही है, धीरे धीरे फिर 1 kg की वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड से कम होगी, क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी, ये दूर जाएगा, इस पे इधर फोर्स, 1 kg की स्पीड 2 से कम होगी, 0 हो जाएगी, तब तक इसकी भी कम होती रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी है इधर ही, फिर ये 1 kg को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन तब तक सेपरेशन बढ़ता ही जा रहा है स्प्रिंग के बीच में। कब तक बढ़ेगा? जब तक दोनों सेम वेलोसिटी से ना चलने लग जाएं। तो मैक्सिमम इलोंगेशन में दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे। मैक्सिमम इलोंगेशन में हमने राइट में मान ली दोनों की वेलोसिटी v, लेकिन हमें तो मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x। तो अब लाइफ में 2 वेरिएबल हो गए, x और v। कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। कौन कौन सी होगी भाई? इनिशियल इक्वल टू फाइनल, क्या मोमेंटम लिख देंगे भाई, आगे को पॉजिटिव मानते हुए इनिशियल 2 into 4 minus 1 into 2 इज इक्वल टू फाइनल 2 into v plus 1 into v, इतना 8 1 6, v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ k 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। काइनेटिक फाइनल कितनी है? हाफ 1v स्क्वायर प्लस हाफ 2v स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है? 0 प्लस 0 नहीं, इनिशियल कितनी है? हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें v की वैल्यू पता है, 2 पुट करते हैं, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा आंसर वो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन पे स्पीड सेम होती है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वापस से देखेंगे इसको एक नए अंदाज में। ठीक है, मैथ से देखना है तो आर रिलेटिव अभी कितना है? मैक्सिमम है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, दैट इज इक्वल टू v रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में सेम। तो क्या सीखा? मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन पे दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, अब क्या सवाल आया हमारे पास में? मैन जम्प्स टू राइट विथ 6 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू बोट, फाइंड वीएम एंड वीबी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या है? वीएम वीबी क्या है? ये मैन की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी, शॉर्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन। 10 kg की बोट है, 5 kg का आदमी छलांग मारता है इस पे से, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे। ठीक है, ये तो सिंपल ही लग रहा है सवाल। ये कूदेगा आदमी इस पे से, अब जैसे ये आदमी इस पे से कूदेगा तो बोट को पीछे धक्का मिलेगा, ये आगे जाएगा। ये तो वैसा ही सवाल हो गया, एक आदमी ने बैग फेंका था, अब ये बोट को फेंक रहा है पानी में। ठीक है ना, तो ये आगे धक्का लेगा, ये पीछे जाएगी। अब तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि तुरंत इसके बाद वीएम और वीबी कितने हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो चीज है, हम इसमें वाटर से इसमें फोर्स 0 मान रहे हैं। ठीक है ना, इसमें जो एक खास बात है इस क्वेश्चन में, 6 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू बोट है, मतलब वीएम की वैल्यू 6 नहीं है, ये विद रेस्पेक्ट टू बोट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब भी विद रेस्पेक्ट टू बोट वाले सवाल आते हैं या प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू आते हैं, तो हम क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी मान लेते हैं। तो देखिए, ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल कितना होगा? 0 प्लस 0। P फाइनल कितना होगा? P फाइनल जो इसमें होगा दैट विल बी इक्वल टू, मैन का मास कितना है? 5 इंटू वीएम माइनस 10 इंटू वीबी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास में, ये ग्राउंड फ्रेम में है। सेकेंड इक्वेशन
हमें तो 2 वेरिएबल है, Vm Vb के रेस्पेक्ट में 6 है। तो देखिए, तो Vm माइनस, अब ये Vb मैग्नीट्यूड लिया है हमने, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस Vb, दैट Vm प्लस Vb इज इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेंगे तो जो Vm की वैल्यू है दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड एंड Vb की वैल्यू जो होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। चेक कर लेते हैं जरा, ये आई हमारे पास में 4 और ये आई हमारे पास में 2। चेक करते हैं, ये 5 kg का था, ये 5 kg, 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 20 0। यहां पर भी कितना है मोमेंटम, 0, इनिशियल फाइनल बराबर। अच्छा, 4 प्लस 2 6, रिलेटिव वेलोसिटी 6 आ गई। हमारा सवाल सही करा है हमने, बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, अब ये बताइए इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। किसने वर्क किया, ग्रेविटी ने। ये नीचे कूदा नहीं भाई, ये बिल्कुल पतली बोट मान रहे हैं हम, बिल्कुल पतली बोट मान रहे हैं ये हम। ठीक है, ये यहां से कूद रहा है बिल्कुल, ये ग्रेविटी ने नहीं करा, किसने करा फिर वर्क, सोच के देखते हैं। ये आदमी कूदेगा बार बार, फिर आएगा, फिर वापस कूदेगा, कौन थकेगा इसमें, बोट कि मैन? मैन। तो ये जो वर्क डन हुआ ये इंटरनल फोर्सेस ऑफ मैन ने किया। ये तो ये मैन कूदा तो इसके अंदर की जो फोर्सेस हैं उनका वर्क डन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय मैन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट इफ मैन मूव्स विद 6 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक। अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू आ गया, हमें पता है क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो ये आदमी 6 मीटर पर सेकेंड से चलता है विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो प्लैंक पीछे कितने से आ रहा है वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। सिंपल, ये 6 से तो ये 12 से, नहीं ग्राउंड फ्रेम में 6 से नहीं जा रहा है, ये ग्राउंड फ्रेम में पहले हम वेलोसिटी मानेंगे, ग्राउंड फ्रेम में मानेंगे वेलोसिटीज हम। ठीक है, तो हमने ग्राउंड फ्रेम में V1 मान ली और इसकी V2 मान ली। बस अब 2 इक्वेशन लिखनी है। मोमेंटम x में कंजर्व्ड होगा, इनिशियली कितना 0 प्लस 0, अब तो हमें आता है ये। ठीक है, फाइनल कितना हो जाएगा 10v1 माइनस 5v2। ठीक है, और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 प्लस v2, पीछे जा रहा है और एक आगे जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी, 6। सॉल्व करने पर v1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और v2 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक हो मतलब फाइनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बात होती है। जब भी विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक मतलब फाइनल वेलोसिटी, उसमें हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्रेम में मानते हैं वेलोसिटीज को।